अस्सलाम वालेकुम, आदाब। ज़ेड न्यूज़ के नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शाहबाज। आगे बढ़ने से पहले नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा, मगरबी ममालिक का रूस के नीम फौजी दस्ते वेंगस की बगावत से कोई ताल्लुक नहीं। शुमाली मिस्र में मुनहदिम होने वाली 13 मंजिला इमारत के मलबे में फंसे अफराद की तलाश जारी। जीसीसी के सेक्रेटरी जनरल जासिम ने कहा, जीसीसी ममालिक गैर कानूनी मुंशियात से निपटने के लिए कर रहे हैं कोशिश। अरब इमारात में ईद उल अज़हा के मौके पर मुख्तलिफ सुपर स्टोर्स ने अशियाई सर्फ और दीगर चीज़ों की कीमतों में 25 से 70% तक रियायत देने का किया ऐलान। पुणे की पुलिस ने एक ट्वीट के जरिए वालिदैन को दिया मशवरा, कहा वो अपने बच्चों के मोबाइल फ़ोन पर होने वाली बातचीत और बिलखुसूस इमोजीज के इस्तेमाल पर रखे सख्त निगाह। अब खबरें तफसील से। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि मगरबी ममालिक का रूस के नीम फौजी दस्ते वैगनर की बगावत से कोई ताल्लुक नहीं है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक जो बाइडन का कहना था कि वैगनर ग्रुप की मॉस्को की जानिब पेशकदमी रोकने के बारे में कोई नतीजा अखज़ करना अभी कबल अज़ वक्त है। उनका कहना था कि हम गुज़िश्ता हफ्ते की सूरत हाल और उसकी रूस और यूक्रेन के लिए मुसम्मरात का जायज़ा ले रहे हैं। अभी ये कहना कबल अज़ वक्त है कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। ताहम उन्होंने कहा कि और वो मगरबी इत्तेहादी आपस में राब्ते में हैं और उन्होंने यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से कहा है कि उन्हें अमेरिका की मजबूत हिमायत हासिल रहेगी। रूस में जो भी हुआ, अमेरिका यूक्रेन की दफ़ा और इलाक़ाई खुद मुख्तारी की हिमायत करता रहेगा। अमेरिका ने इन साजिशी नज़रियों की तरदीद की कि बगावत में मगरिब मुलव्विस है। उनका कहना था कि यूरोपीय लीडरों ने जूम पर बात की और उन्होंने इत्तफाक किया कि हम रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के मौके नहीं देंगे कि इन इल्ज़ामात मगरिब और नेटो पर लगाएं, जब बगावत रूसी निज़ाम के ख़िलाफ़ जद्दोजहद का हिस्सा थी। उन्होंने कहा कि पीर को अहम इत्तेहादियों के साथ दोबारा राब्ता होगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन से रहनुमाओं से बात करेंगे। शुमाली मिस्र में पीर को मुनहदिम होने वाली 13 मंजिला इमारत के मलबे में फंसे अफराद की तलाश अभी जारी है। मिस्री पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिस ने अस्कंदरिया के सईदी बशर के इलाके में पेश आने वाले वाक़े की तहक़ीक़ात का हुक्म दिया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक कम से कम 4 अफराद को ज़ख्मी हालत में करीबी अस्पतालों में ले जाया गया है। अस्कंदरिया के गवर्नर मेजर जनरल मोहम्मद अशरीफ ने कहा कि खलील हम्मादा स्ट्रीट पर वाक़ इमारत अमूदी तौर पर फट गई थी। ऐनी शाहिदीन का कहना था कि इमारत मुनहदम होने से नीचे खड़ी मुतअद्दिद कारें तबाह हो गई। इन्हदाम के वक्त इमारत के अंदर और उसके नीचे एक सुपरमार्केट में लोग मौजूद थे। बहुत से रहायशियों ने इमारत को मुनहदम होते हुए भी देखा। मलबे तले दबे अफराद की तादाद का अभी तक इल्म नहीं हो सका है, लेकिन हुकाम ने जाए हादसा पर सिक्योरिटी हिसाब कायम कर रखा है। करीबी इमारतों में गैस, बिजली और दीगर यूटिलिटी सर्विस बंद कर दी गई है। गवर्नर का कहना है कि अमरात को गर्मियों के मौसम में किराए के अपार्टमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। मिस्र के वज़ीर सेहत और आबादी खालिद अब्दुल गफ्फार ने अस्कंदरिया गवर्नरेट के अस्पतालों में तैयारी की हालत में इजाफा का हुक्म दिया ताकि ज़ख्मियों को फौरी तौर पर वसूल किया जा सके। वजारत का कहना है कि उसने जाए हादसा पर 12 एम्बुलेंस रवाना की है। याद रहे कि इस माह के आगाज़ में मशरक़ी अस्कंदरिया में एक पुरानी इमारत की 2 बालकनियाँ गिरने से 3 राहगीर ज़ख्मी हो गए थे। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में जून 2022 में माए एक 5 मंजिला इमारत गिरने का वाक़या भी पेश आया था। खलीजी ताउन कौंसिल जीसीसी के सेक्रेटरी जनरल जासिम ने कहा है कि जीसीसी ममालिक गैर कानूनी मुंशियात से निपटने के लिए कोशिश कर रही है। जीसीसी के सेक्रेटरी जनरल मुंशियात के इस्तेमाल और गैर कानूनी स्मगलिंग के ख़िलाफ़ अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी दिन के मौके पर ख़िताब कर रहे थे, जो हर साल 26 जून को मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि मुंशियात के ख़िलाफ़ जंग के लिए मौसर बैनुल अक़वामी ताउन के साथ हुकूमती और सिविल एजेंसी और अफरादी सतह पर मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। जासिम अल-बदियूवी ने कहा कि जीसीसी के ममालिक स्मगलरों की नकल हरकत रोकने, मुंशियात के तलब और रसद को महदूद करने का मेकानिज़म कायम करने के लिए कोऑर्डिनेशन को मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। जीसीसी के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि खलीजी ताउन कौंसिल में मुंशियात की आदी अफराद को इलाज और उन्हें मुआशरे में दोबारा शामिल करने में उनकी मदद करने की कोशिश की। उन्होंने मज़ीद कहा कि 2008 में मुंशियात के ख़िलाफ़ जंग के लिए जीसीसी क्रिमिनल इंफॉर्मेशन सेंटर का क़याम मुंशियात स्मगलिंग के इंसदाद के लिए मुश्तरका कोशिशों की एक मिसाल है।
मुत्तहिदा अरब इमारात में ईद उल अज़हा के मौके पर सुपर स्टोर्स ने अशियाए सर्फ और दीगर चीज़ों की कीमतों में 25 से 70% तक की रियायत देने का ऐलान किया है। अल इमारात अल-यौम के मुताबिक दुबई और शारजा में सुपर स्टोर्स ने खाने पीने की तमाम अशिया पर मुख्तलिफ रियायतों का ऐलान किया है। स्टोर्स ने कहा है कि सारिफिन रियायती कीमतों पर अशियाएँ सिर्फ जुलाई के पहले हफ्ते तक हासिल कर सकते हैं। सुपर स्टोर्स ने न सिर्फ खाने पीने की अशिया बल्कि कॉस्मेटिक्स, कपड़ों, इलेक्ट्रॉनिक्स और दीगर अशिया पर भी रियायत का ऐलान कर रखा है। सारिफिन की सहूलत के पेश नज़र स्टोर्स ने इस सिलसिले में औकात भी बढ़ा दिए हैं ताकि सारिफिन के आसानी के साथ मुख्तलिफ अशिया की ख़रीदारी हो सके। लाखों आज़मीन हज आज मंगल 27 जून को मैदान अरफात में हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा अदा कर रहे हैं। हज्जाज मस्जिद निमड़ा और मैदान अरफात में इबादत करेंगे और हज का खुतबा सुनेंगे। अल-अख़बारिया के मुताबिक सऊदी हुकाम ने मैदान अरफात में हज्जाज के खैर मकदम के लिए तैयारियां मुकम्मल की। हज्जाज के काफ़िले पीर और मंगल की दरमियानी शब से ही मैदान अरफात पहुंचना शुरू हो गए थे। हज्जाज मैदान अरफात में ज़ोहर और असर की नमाज एक अज़ान दो अक़ामत के साथ क़स्र अदा करेंगे और ग़ुरूब आफ्ताब तक वक़ूफ़ करेंगे। सूरज ग़ुरूब होते ही हज्जाज के काफ़िले मुज़दलिफ़ा का रुख करेंगे, जहाँ से वो रमा के लिए कंकरिया चुनेंगे और रात वहीं बसर करेंगे। नमाज फ़जर के बाद मना के लिए रवाना होंगे। क़ब्ल अज़ी मना के आर्ज़ी ख़ीमे बस्ती आबाद हुई। 8 ज़िलहिज्जा जिसे अरबी में यौम तरविया कहा जाता है, हुज्जाज मना में क़याम किया और 5वें वक्त की नमाज अदा करने के बाद अरफात के लिए रवाना होंगे। मना के आर्ज़ी ख़ीमे बस्ती में दुनिया भर से आने वाले हज्जाज काफ़िलों की आमद 7 ज़िलहिज्जा की निस्फ़ शब के बाद से ही शुरू हो गई थी, जिसका सिलसिला 8 ज़िलहिज्जा के दोपहर तक जारी रहा। वज़ारत हज के जानिब से मना में हज्जाज की आमद रफ्त के लिए उस वर्ष गैर मामूली इंतज़ामात किए गए। मना जाने वाले तमाम रास्तों पर सिक्योरिटी एहलकारों की चेक पोस्ट कायम की गई, जहाँ किसी को परमिट के बगैर जाने की इजाज़त नहीं थी। दिल्ली पुलिस ने प्रगति मैदान सुरंग के अंदर बंदूक की नोक पर दिन दहाड़े डकैती के सिलसिले में 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ये वारदात हफ्ते के रोज़ अंजाम दी गई थी और पुलिस ने पीर को ये इत्तला दी। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस नई दिल्ली ने बताया कि बाकी मुश्तबा अफराद की शनाख्त कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ख्याल है कि हफ्ते के दोपहर प्रगति मैदान सुरंग के अंदर 2 बाइक पर आए 4 लोगों ने एक डिलीवरी एजेंट और उसके साथी से बंदूक की नोक पर तकरीबन 2 लाख रुपए लूट लिए। ये सुरंग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और पुरानी दिल्ली के हेडक्वार्टर के करीब वाक़ है। पुलिस के मुताबिक पटेल साजन कुमार, जो चांदनी चौक में वाक़ ओमिया इंटरप्राइजेज में डिलीवरी एजेंट के तौर पर काम करता था, तलगमाग पुलिस स्टेशन आया और उस वाक़े से मुतालिक तहरीरी शिकायत दर्ज कराई। कुमार ने पुलिस को बताया कि वो अपने दोस्त जिगर पटेल के साथ नकदी का एक थैला पहुंचाने के लिए गुरुगांव जा रहा था। पुलिस ने कहा कि उन्होंने लाल कलर के एक ओलग उबैर किराए पर ली और जब टैक्सी सुरंग में दाखिल हुई तो 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 अफराद ने उनकी गाड़ी को रोका और बंदूक की नोक पर तकरीबन 2 लाख रुपए वाला बैग लूट लिया। इस वाक़े की एक CCTV फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिससे कौमी राजधानी में लोगों की हिफाजत के बारे में खदशात पैदा होते जा रहे हैं। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि 2 बाइक पर अचानक कार का रास्ता क्रॉस कर रहे, जिसकी वजह से कार रुक गई। कुछ ही देर में 2 बदमाश नीचे उतरे और कार में बैठे लोगों पर बंदूक तान ली। बदमाशों में से एक ने तेजी से टैक्सी का उकबी बायां दरवाज़ा खोला और नकदी से भरा स्या बैग छीन लिया। लखनऊ RSS के सरबराह मोहन भागवत 5 रोज़ा दौरे पर 1 जुलाई को लखनऊ पहुंचेंगे। ये दौरा इसलिए अहमियत का हामिल है क्योंकि ये अगले साल होने वाले लोकसभा इंतखाबात से पहले हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मोहन भागवत उद्धव, काशी, गोरखपुर, बुंदेलखंड और कानपुर के RSS के ओहदेदारों के साथ कई मीटिंगें करेंगे और तंजीम के कामकाज का जायजा लेंगे। मोहन भागवत की शेड्यूल की तफसीलात अभी तक आम नहीं की गई, लेकिन ज़राई ने बताया कि बीजेपी के आला रहनुमाओं के साथ मुलाकातें भी एजेंडे में शामिल हैं। इसके अलावा RSS सरबराह RSS और बीजेपी के
सियासी और समाजी ज़मीनी हकीकत के बारे में भी राय लेंगे और अपनी राय भी बताएंगे। अगर ज़राई की माने तो भागवत के दौरे के दौरान संघ के प्रचारक बीजेपी के हक़ में माहौल बनाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल करेंगे और ऐसे मसाइल की फहरिस्त बनाएंगे जो वोटरों के जहनों पर मुस्बत असर डाल सके। कारकुनों के इलेक्शन की तैयारी के लिए टिप्स दी जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने 5 रोज़ा क़याम के दौरान भागवत अयोध्या भी जा सकते हैं, जहाँ वो साधुओं संतों से मुलाकात करेंगे। ज़राई ने बताया कि भागवत के लखनऊ में 5 दिन के क़याम के पीछे ख्याल उत्तर प्रदेश में इंतखाबात से कबल सूरत हाल का जायज़ा लेना है, जो 2024 के लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी की जीत के लिए अहम है। तमाम इजलास बंद दरवाज़ों के पीछे होंगे। मगरबी भारत के शहर पुणे की पुलिस ने इतवार के रोज़ एक ट्वीट कर वालिदैन को मशवरा दिया है कि वो अपने बच्चों की मोबाइल फ़ोन पर होने वाली बातचीत और बिलखुसूस इमोजीज़ के इस्तेमाल पर सख्त रोक लगाएं और उस पर निगाह रखें। मशरिक़ के ऑक्सफोर्ड के नाम से मारूफ महाराष्ट्र के शहर पुणे की पुलिस गुज़िश्ता दिनों उस वक्त हैरत ज़दा रह गई जब उसने मुंशियात के कारोबार में मुलविस मुतअद्दिद ग्रुपों को गिरफ्तार किया और छानबीन के दौरान पता चला कि मुंशियात फ़रोश अपने गाहकों बिलखुसूस नौजवान नस्ल के साथ मुंशियात की गैर कानूनी लेन देन के लिए इमोजीज़ का इस्तेमाल करते हैं। पुलिस का कहना है कि उन लोगों ने हर एक नशावर शय के लिए एक मखसूस इमोजी बना रखी है। पुलिस ने पीर यानी कल 26 जून को मुंशियात के ख़िलाफ़ आलमी दिन के मौके पर ऐसे इमोजीज़ की एक बड़ी फहरिस्त जारी की है। पुलिस का कहना है कि मुंशियात फरोश नौजवानों को गांजा, कोकीन, MDMA, मैजिक मशरूम और हीरोइन जैसे मुंशियात फ़रोख्त करने के लिए व्हाट्सएप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इमोजीज़ के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि इमोजीज़ के इस्तेमाल का मामला उस वक्त सामने आया जब मुंशियात के एक बड़े ताजिर को गिरफ्तार किया गया जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर वाटरशट और टी जैसे अल्फाज का इस्तेमाल और बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करता था। अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया को मुंशियात बरामद करने के लिए भी उन्हें कोड कार्ड्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा, मगरबी ममालिक का रूस के नीम फौजी दस्ते वेंगस की बगावत से कोई ताल्लुक नहीं। शुमाली मिस्र में मुनहदिम होने वाली 13 मंजिले इमारत के मलबे में फंसे अफराद की तलाश जारी। GCC के सेक्रेटरी जनरल जासिम ने कहा, GCC ममालिक गैर कानूनी मुंशियात से निपटने के लिए कर रहे हैं कोशिश। अरब इमारात में ईद उल अज़हा के मौके पर मुख्तलिफ सुपर स्टोर्स ने अशियाए सर्फ और दीगर चीज़ों की कीमतों में 25 से 70% तक रियायत देने का किया ऐलान। पुणे की पुलिस ने एक ट्वीट के जरिए वालिदैन को दिया मशवरा, कहा वो अपने बच्चों के मोबाइल फ़ोन पर होने वाली बातचीत और बिलखुसूस इमोजीज़ के इस्तेमाल पर रखे सख्त निगाह। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। मेहनत, लगन, निफासत का हसीन मरकज जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं जो आपके दिलों को भाएं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। कारीगरी के असली मायने आपको जौहरी पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर ओनली 4.9% वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस। जौहरी, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chowki, Hyderabad.